अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आज की क्लास का जो भी एजेंडा था या जो भी हमने डिस्कस करना था वो मैंने पहले ही लिख लिया, क्योंकि अगर मैं इन सबको दोबारा टाइप करती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो मैंने सिंपली एक फ़ोल्डर बना लिया अपने डेस्कटॉप पे HTML के नाम से। ठीक है, और उसको ओपन विद VS कोड कर लिया, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। अगर आपको समझ नहीं है तो आप वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। तो मैंने अब यहाँ न्यू फाइल बनाई, index.html। ठीक है, और मैंने Shift+1 प्रेस किया और एंटर कर दिया। और आज हमने जो डिस्कस करना है वो करना है HTML लिंक्स के बारे में। ठीक है, ओके। HTML लिंक्स और हाइपर लिंक्स, ये लिंक्स होते हैं। ठीक है, HTML लिंक्स और हाइपर लिंक्स। अच्छा, अब हाइपर लिंक्स क्या होते हैं या हम लिंक यूज़ करते हैं? बेसिकली हम लिंक टैग का इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने अपने एक डॉक्यूमेंट से या दूसरे डॉक्यूमेंट में मूव ऑन करना हो ना, तो हम लिंक का यूज़ करते हैं। या दो वेबसाइट को आपस में एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ अ हाइपर लिंक, और ये इंट्रोडक्शन टू HTML लिंक्स। लिंक का हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि हमने एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। और जो व्हाट इज़ अ हाइपर लिंक यही है कि जो लिंक है ना वो क्लिकेबल हो। ठीक है, हम उससे एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे मूव कर सकते हो। तो फिर आगे मैंने इसका बेसिक सिंटैक्स देख लेना है कि हम ये बेसिक सिंटैक्स या स्ट्रक्चर इसका क्या है। तो हम लिंक के लिए HTML में यूज़ करते हैं एंकर टैग। ठीक है, मैंने यहाँ सिंपल प्रेस किया इसको एंटर कर देना है। ठीक है, एंकर टैग। अभी जो href है ये इसमें एट्रीब्यूट है। href स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ठीक है, और इसमें एंकर टैग में मैंने href में हमारा जो भी लाइक वो होगा ना, जिस पे भी हमने मूव करना है या लिंक है उसका एड्रेस हमने डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पहले से कॉपी किया हुआ है, ये W3 स्कूल का लिंक है। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ टेक्स्ट लिख देना है, विजिट W3 स्कूल्स। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया विजिट W3 स्कूल्स। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस हमारे पास वो है कि वो एट्रीब्यूट है, इसमें हमने अपने लिंक का पाथ देना होता है। अगर हम href का यूज़ ना करें ना, अगर हम इसका यूज़ ना करें, ठीक है, तो ये लिंक ही नहीं होगा। विदाउट href हम अपने लाइक वेबसाइट्स को या अपने पेजेस को लिंक ही नहीं कर सकते। इट्स मैंडेटरी। ठीक है, तो ये हमने लाजमी करना है। और इसके अलावा आप यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके ना, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हैं। और मैं सिंपली यहाँ से मूव करूँगी, यहाँ से खोलूँगी। ठीक है, गो लाइव पे मैंने क्लिक किया। एक सेकेंड, गो लाइव स्टार्ट हो रहा है अभी। तो मैं यहाँ अपने आ गई, विजिट W3 स्कूल। ये लिंक पहले से बाय डिफॉल्ट ही अंडरलाइन है। ठीक है, ये क्लिकेबल है। जैसे जब मैंने जैसे इस पे कर्सर लेके गई ना, वो मुझे हैंड शो हो रहा है, मतलब कर्सर पॉइंटर शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हाँ ये ना क्लिकेबल है, मैं इस पे क्लिक कर सकती हूँ। मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो मैं अपनी W3 स्कूल पे मूव ऑन कर गई, उसकी जो वेबसाइट है मैं उस पे चली गई। सही है, तो ये आप लोगों ने खुद भी प्रैक्टिस करी है इसकी कि मैं हमने कैसे करना है। तो ये देख लिया आप, हमने ये सिंपल लिंक यूज किया है। सिंपल हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी को वेबसाइट को या किसी भी पेज को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ इसी तरह गूगल को भी कर सकते हैं या जो भी आपके उसमें है ना। मैंने यहाँ google.com सर्च किया और उसका जो ये पाथ है ना, ये वाला URL, ये मैंने कॉपी किया। ठीक है, इसको मैं एब्सोल्यूट URL बोल दूंगी और एच रेफ में लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और फिर मैंने टेक्स्ट में लिख दिया गो टू गूगल। और जो गो टू गूगल वो वाला टेक्स्ट होगा जो क्लिकेबल होगा। ठीक है, और मैं अब अपने लाइक इधर आई और इधर मैंने देखा ये गो विजिट W3 स्कूल गो टू गूगल। ठीक है,
तो अब इन दोनों में, दोनों एक लाइन पे ही आ रहे हैं, दोनों में स्पेस ऐड करने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे मूव करवाने के लिए मैं बी आर टैग का यूज कर लूंगी। ठीक है, बी आर टैग का। तो अब देखें, मैं ये नेक्स्ट लाइन पे मूव हो गया। अब जब जैसे ही मैंने गो टू गूगल पे कर्सर लेके गई ना, वो मुझे हैंड शो हो रहा है, और मैंने गो टू गूगल कर दिया तो मैं गूगल पे चली जाऊंगी। ठीक है, तो ये अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम इसको कैसे करेंगे, गो टू गूगल। सही है। तो इसकी अब आपने सबने प्रैक्टिस करनी है। ये हम सिंपल एंकर टैग का यूज करके लिंक को क्लिक कर रहे हैं, मतलब हाइपर लिंक इनको बना रहे हैं। सही है। तो नेक्स्ट हमने एंकर टैग को देख लिया। लिंक, सिंटैक्स और एचरेफ, जो सिंपल और बेसिक सिंटैक्स है ना लिंक का, वही यही है। उसमें हमारे पास एंकर टैग है, और उसमें एचरेफ एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं। विदाउट एचरेफ हम अपने लाइक लिंक को क्लिकेबल नहीं बना सकते। ठीक है। और क्रिएटिंग अ सिंपल टेक्स्ट लाइन, हमने ये सिंपल एक लिंक क्रिएट कर लिया। और जो डिफॉल्ट लिंक अपेयरेंस, अच्छा डिफॉल्ट लिंक अपेयरेंस में मेरे पास ये है कि अब जैसे मैंने ना लिंक को, अगर लिंक मेरे पास अनक्लिकेबल होगा, ठीक है, तो वो मुझे ना ब्लू फॉर्म में शो होगा। और अगर मैंने इसको पहले से क्लिक किया हुआ है, मैं W3 विजिट W3 स्कूल, मैंने इसको पहले क्लिक किया हुआ है ना, तो ये मुझे पर्पल कलर में शो हो रहा है, पर्पल प्लस अंडरलाइन। ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी, रेड शो हो जाएगा, देखें रेड। जैसे ही क्लिक का बटन हमने दबा दिया, तो वो जो लिंक है ना वो रेड शो हो जाएगा। अब मैंने पहले गूगल को भी किया हुआ है, जैसे ही मैंने इस पे एंटर कर दिया, रेड शो हुआ, और google.com ओपन हो गया। ठीक है, ये अपेयरेंस है, फिजिकल अपेयरेंस है लिंक की। मैं आपको ना नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ इसको अच्छे से, कि अब मैंने यहाँ एंकर टैग का यूज़ किया। ठीक है। और मैंने इसमें ना जो ये है, ठीक है, मैं इसमें ना यहाँ डाल रही हूँ अपनी यूट्यूब का लिंक। ठीक है, एक न्यू लिंक हम बना रहे हैं। तो भी मैंने ये वाला यूट्यूब का लिंक न्यू है, और मैंने इसको पहले से ओपन नहीं किया होगा, तो ये मुझे बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन प्लस ना यूट्यूब शो हो रहा होगा, अंडरलाइन प्लस ब्लू, सॉरी, गो टू यूट्यूब। ठीक है, मैं अब अपनी वेबसाइट पे आई, गो टू यूट्यूब। एक सेकेंड यार, मैंने इसमें कर दी गलती, और गलती इसमें ये है कि मैंने यहाँ इसको क्लोज कर दिया, जो कि नहीं करना। ठीक है। अभी, और इन दोनों में स्पेस के लिए मैंने बी आर टैग का यूज कर लिया। ठीक है, ये अब मैं यूट्यूब है। अब मैंने एक न्यू लाइक लिंक क्रिएट किया यूट्यूब का, और मैंने इसको भी क्लिक नहीं किया, ये अनक्लिकेबल है। तो ये मुझे बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन प्लस ब्लू शो हो रहा होगा। ठीक है, मैं अब यहाँ आई, ये बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन प्लस ब्लू शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये रेड शो हुआ, और मेरा यूट्यूब ओपन हो गया। ठीक है। लेकिन इसमें हम इसके, अगर इसको आपने ज़्यादा अच्छे से समझना है ना, तो हम यहाँ W3 स्कूल पे भी जा सकते हैं। ठीक है, W3, एक सेकंड में ना नाम से ही सर्च कर लेती हूँ, W3 स्कूल्स लिंक टैग। ठीक है, ये मैंने W3 स्कूल HTML लिंक टैग ये ओपन हो गया। यहाँ से इसकी ना फिजिकल अपीयरेंस हमें शो कर रहा होगा, लिंक टैग की, यहाँ होगा कहीं, हम इन्हें देख लेंगे। लिंक्स इन HTML, ये मैंने सर्च किया, ये हाइपर लिंक्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये आ गया है, ये ओपन हो गया मेरे पास। ठीक है। और ये देखें बाय डिफॉल्ट ये वाला ये बता रहा है, बाय डिफॉल्ट लिंक्स विल अपीयर एज फॉलोज इन ऑल ब्राउजर, एन अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड ब्लू। मतलब वो वाला लिंक जिसको हमने ओपन ही नहीं किया, वो ब्लू प्लस अंडरलाइन शो होगा, लेकिन वो वाला लिंक जिसको मैंने पहले विजिट किया होगा, तो वो मुझे पर्पल प्लस अंडरलाइन शो होगा। मतलब जो मेरे ये वाले लिंक्स हैं ना, इनको मैंने पहले विजिट किया हुआ है, मैंने पहले ओपन किया हुआ है। मैं अपनी इधर से आ जाती हूँ, गो लाइव पे क्लिक किया, मैं यहाँ से आ जाती हूँ, मैंने इनको पहले विजिट किया हुआ है ना, ये मुझे पर्पल प्लस अंडरलाइन शो हो रहे हैं। और जब मैं इन पे क्लिक कर लूंगी, तो मुझे रेड शो हो जाएगा। ठीक है, ये उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहा है। तो अब आप लोग इसको अच्छे से डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हैं, और ये बहुत इजी स्टेप बाय स्टेप करके लिखा हुआ है फॉर बिगिनर्स के लिए। ठीक है।
तो अब मैं यहाँ आई। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है, इनको मैंने क्रॉस किया। नेक्स्ट हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है? ठीक है, डिफॉल्ट हमने अपीयरेंस उसकी देख ली। ओपनिंग लिंक्स इन अ न्यू टैब, बाय डिफॉल्ट ऐसे होता है कि हमने जो भी लाइक लिंक किया है ना, वो हमें सेम टैब पे ओपन हो रहा होता है। ठीक है, मैंने एक नया लिंक बनाया एंकर टैग। ठीक है, और इस पे मैंने कोई भी डिफरेंट वेबसाइट उठा ली। मैं यहाँ से उठा लेती हूँ कोई वेबसाइट। ठीक है, मैं अनसप्लैश की वेबसाइट है, इसको उठा लेती हूँ, उसका लिंक कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, ये है इमेजेस वगैरह। ये बहुत बहुत बड़ा लिंक है। चलो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C। ठीक है, मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया और मैं यहाँ आई। मैंने एचरेफ में जो मैंने लिंक कॉपी किया था वो डाल दिया। ठीक है, ये मैंने अपना लिंक डाल दिया। ठीक है, वो काफ़ी बड़ा लिंक था, तो मैंने वो वहां से कॉपी करके डाल दिया। बाय डिफॉल्ट ऐसे होता है कि जैसे ही मैं इस लिंक को क्लिक करूँ ना, वो मुझे सेम टैब पे शो कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ मैं इसको ना न्यू टैब में ओपन करूँ, तो मैंने यहाँ टारगेट सेट किया, मतलब टारगेट ब्लैंक। मैं चाह रही हूँ कि मेरी वेबसाइट ना विजिट दिस वेबसाइट। ठीक है, अब ये एक वेबसाइट। ठीक है, अब जो मेरा ये है ना, ये मुझे न्यू टैब में शो होगा। हम अब इसको अपने वहां भी देख लेते हैं। मैं यहाँ आई। ठीक, एक मिनट। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ से ओपन करना है। ये देखिए विजिट, अभी मैंने इस पे क्लिक नहीं किया था। ठीक है, अभी मैंने इसको ओपन ही नहीं किया, जैसे मैंने आपको पहले अपीयरेंस के बारे में बताया था। तो ये मुझे ब्लू प्लस अंडरलाइन शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसको ओपन कर लूंगी ये रेड शो होगा, और मैं अपनी इस वाली वेबसाइट पे आ जाऊंगी। और ये ना मुझे नई टैब में खोल के दिया है इसने, न्यू टैब में ओपन करके दिया है। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश कर लिया। अब देखिए मैंने पहले उस मैंने विजिट पे, उस वेबसाइट पे मैंने विजिट कर लिया है ना। अब मुझे पर्पल शो होना शुरू हो गया। पहले मुझे ब्लू शो हो रहा था, लेकिन अब मुझे पर्पल प्लस अंडरलाइन शो हो रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया, वो एक नया टैब खोल के देगा। अब आप लोगों ने यहाँ देखा होगा न्यू टैब में हमें खोल के दे रहा है। ठीक है, मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं यहाँ आई। ठीक है, मैंने इन दोनों के दरमियान सबसे पहले ना स्पेस ऐड कर लेनी है। इसके दरमियान मैंने यहाँ ऐड की BR टैग, स्पेस ऐड कर ली। ठीक है, और मैं अब अपनी वेबसाइट पे आई। ठीक है, ये एक विजिट दिस वेबसाइट, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करके उसने एक मुझे नए टैब में ओपन करके दी है। ठीक है, बेसिकली यही चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, कि हम अपनी ना उसको लिंक को न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। आगे एब्सोल्यूट यूआरएल्स क्या होते हैं और रिलेटिव यूआरएल्स क्या होते हैं? एब्सोल्यूट ये है कि जो फुल यूआरएल होता है, मतलब ये एक जो फुल यूआरएल है ना, ये एब्सोल्यूट यूआरएल है। और ये दूसरी वेबसाइट का है। ठीक है, इट्स फॉर अनदर वेबसाइट। ठीक है, ये पूरा जो है ना, ये एब्सोल्यूट यूआरएल है, और ये दूसरी वेबसाइट का है। ठीक है, और जो मेरे पास है रिलेटिव यूआरएल, रिलेटिव यूआरएल हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे मेरी ये इंडेक्स HTML है, सेम फोल्डर में दो फाइल्स हैं, उनको लिंक करना है। मैंने मैंने इसमें एक न्यू फाइल बनाई, about.html। ठीक है, मैंने एक न्यू फाइल बनाई, Shift+1 किया, एंटर किया, और ये मेरा है, मैंने इसको नाम दे दिया अबाउट पेज। अबाउट पेज। ठीक है, ये मेरा अबाउट पेज है। अब मैंने, मतलब इन दोनों सेम फोल्डर में दो फाइल्स हैं, इनको मैंने करना है, मतलब लिंक करना है ना। तो मैंने, तो इनका जो यूआरएल होगा ना, वो रिलेटिव यूआरएल होगा। मैंने एंकर टैग का यूज किया। ठीक है, और एंकर टैग में मैंने मतलब अपना दिया index.html। ठीक है, ये दिया, और अबाउट पेज। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये चीज़। अब मैंने अब इस पे वेबसाइट पे आई और मैंने इसको देखा, क्लिक किया, ये अबाउट पेज। ठीक है, जब जैसे मैं अपने अबाउट पेज पे क्लिक करूंगी, तो मैं अपने इस वाली अबाउट पेज पे मूव कर जाऊंगी। ठीक है, और अबाउट पेज पे, लेकिन ये कि ये ना रिलेटिव यूआरएल हम यूज कर रहे हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूआरएल। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ये होता है कि हम किसी दूसरी वेबसाइट का एड्रेस होता है या उसका लिंक होता है जो हम कॉपी कर रहे होते हैं,
और रिलेटिव यही कि हमारा सेम फोल्डर है, सेम वेबसाइट है, तो उसमें हम वो यूज़ कर रहे हैं। अ, उसमें जो यूज़ कर रहे होते हैं ना यूआरएल, तो उसको हम रिलेटिव यूआरएल बोल रहे होते हैं। हाँ, मैंने यहाँ इंडेक्स लिख दिया, यहाँ मैंने अबाउट लिखना था, सॉरी। अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और अगर मैं अब अपने अबाउट पेज पे क्लिक करूंगी ना, तो मैं अपने अबाउट पेज पे मूव कर जाऊंगी। ये देखिए, मैं अपने अबाउट पेज पे आ गई हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके सिमिलरली मैं ऐसे और भी बना सकती हूँ। मैंने यहाँ कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल बनाया, ठीक है। और इसको मैंने, इस पे भी मैंने कुछ लिख दिया। हेयर इज माई कॉन्टेक्ट पेज, हेयर इज कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है। हेयर इज कॉन्टेक्ट पेज। तो अब मैंने इसको भी क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के लिए मैंने दोबारा एंकर टैब प्रेस किया, और अब मैंने कौन सी फाइल क्लिक करनी है, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। और ये है कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये कॉन्टैक्ट पेज आ गया। अभी मैंने कॉन्टैक्ट पेज को विजिट नहीं किया, तो इसलिए मुझे ब्लू प्लस अंडरलाइन शो कर रहा है। मैंने सबसे पहले इन दोनों में ब्रेक स्पेस डालने के लिए बी आर टैग का यूज़ कर लेना है, ठीक है। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगी जैसे ही अपने कॉन्टैक्ट पेज पे, तो ये रेड शो होगा और मैं अपने कॉन्टैक्ट पेज पे मूव कर जाऊंगी, ठीक है। और लेकिन अब मैं दोबारा आऊंगी तो ये मुझे पर्पल प्लस अंडरलाइन शो हो रहा है। आई होप सो आपको इनकी अपीयरेंस भी समझ आ गई होगी, कि जब हम उनको विजिट करते हैं तब उनकी अपीयरेंस क्या होती है, जब वो अनविजिटेड होते हैं तब उनकी अपीयरेंस या लिंक की अपीयरेंस क्या होती है, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़नी है, नेक्स्ट हमने देखना है रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूआरएल्स का, हमने देख लिया है। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर अनदर वेबसाइट्स, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं सेम वेबसाइट, सेम फोल्डर, सेम फोल्डर्स, ठीक है। और इमेज एज अ लिंक हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा देखा है, हर क्लास में हमने इसको देखा, लेकिन मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि मैं इमेज को कैसे ली। एंकर टैग प्रेस किया, ठीक है। एंकर टैग में मैंने इमेजेस का, मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज डाउनलोड है, तो इस पे मैंने, ठीक है। और एक सेकंड यार, एक सेकंड। आई एम जी, इमेज का सोर्स वही है। एच रेफ में मैंने उसका पाथ डाल दिया, वही मैंने इमेज यूज कर लिया, इसका नाम दे दिया, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये मुझे इमेज शो हो गया, और ये काफ़ी बड़ा शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी हाइट विड्थ कुछ भी नहीं सेट की, ठीक है। मैंने अब अपने इमेज की ना लेंथ हाइट विड्थ सेट कर लेनी है। हाइट मैंने इसको दे दी 400, और इसी तरह मैंने इसको विड्थ भी दे दी 400, ठीक है। तो ये मुझे अब सही से शो हो जाएगा, सॉरी गाइस, ये मुझे अब सही से शो हो जाएगा, ठीक है। और अभी मैंने क्योंकि लिंक पे कुछ भी नहीं, इसके जो लिंक टैग है ना, उसमें मैंने इमेज ही डाला है, तो मुझे इमेज ओपन कर रहा है। लेकिन मैं अगर उसके लिंक में कोई और डालूंगी, मैं उसमें डालूंगी गूगल का, मैंने इसको लिंक कॉपी किया, तो मैंने ना अब अपने इसके एच एफ में डाल देना है। पहले मैंने एच एफ में सिर्फ उस इमेज का ही पाथ डाला हुआ था, ये डाला, ठीक है। अब मैं अपने यहाँ मूव करूंगी, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको क्लिक किया ना इमेज को, तो मैं अपने गूगल पे चली जाऊंगी। एक मिनट रिफ्रेश कर लूँ, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ, ठीक है। मैं अपने गूगल पे चली गई हूँ, मैं गूगल पे मूव ऑन कर गई हूँ, सही है। इसी तरह हमने यूज़ किया है इमेज को एज अ लिंक, ठीक है। और नेक्स्ट अब हमने क्या देखना है, हमने इमेज को एज अ लिंक यूज़ कर लिया, ईमेल लिंक्स, तो हम इसको भी इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका भी आपको एग्जांपल दे देती हूँ। इस पे मैंने किया एंकर, ठीक है। एंकर में मैंने मेल टू, ठीक है। और मैंने मेल में कोई भी अपनी मेल डाल दी। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दी ये, मैंने अपनी ईमेल डाल दी, ठीक है? और सेंड ईमेल या विजिट ईमेल, मैंने इसको दोबारा जाके यहाँ करना है रिफ्रेश,
और रिफ्रेश जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, ये क्लिकेबल है, तो मैं अपनी ईमेल पे आ जाऊंगी, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी नहीं है। कैन नॉट गेट मेल इनटू, मेल टू, ठीक है। मेल टू भी हम यहाँ होगा, यहाँ देख लेते हैं। अब इसमें क्या एरर थ्रो कर रहा है वो, उफ, 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 नहीं है इसमें तो। ये है, ये देखिए, एचरेफ में उसने ये दिया, सही ही हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या वो शो कर रहा है, ठीक है। ईमेल तो ठीक है, चलो मैं इसको ही कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, हम इसको कॉपी करके ना देखते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से किया कमेंट, और मैंने अपनी उस वाली जो मैंने कॉपी किया ना डब्ल्यू, इसको मैंने किया कॉपी, ठीक है। तो मैं अब अपने इस पे आई, ठीक है, सेंड ईमेल, मैंने सेंड ईमेल पे किया, क्योंकि यार अभी हम उसमें कुछ डाल ही नहीं रहे, वो जस्ट एज अ एग्जांपल हम उसको यूज कर रहे हैं, तो हम उसको ना उस तरह भी यूज कर सकते हैं। अब ये तो उसने डमी ईमेल डाली हुई है ना, someone@example.com। अब मैं इसमें अपनी वाली ईमेल डाल के देखती हूँ। ये देखें, अब ये मुझे ईमेल ओपन, उसने मेल टू से ना ईमेल ओपन कर दी है। तो अब मैंने इन दोनों में स्पेस भी ऐड कर देनी है, सब में मैंने स्पेस ऐड कर देनी है, ठीक है। बी आर टैग का यूज कर लेना है, यहाँ भी बी आर टैग का यूज कर लेना है स्पेस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है बटन एज अ लिंक। हम अपने बटन को भी एज अ लिंक यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी मैं आपको जल्दी जल्दी से एग्जांपल दे देती हूँ। बटन टैग को किया प्रेस, ठीक है, बटन, और हमने ऑन क्लिक प्रॉपर्टी यूज करनी है इसमें, ठीक है। ऑन क्लिक प्रॉपर्टी, अब मैंने इसकी लोकेशन बता देनी है, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन हम यूज करेंगे, ठीक है, हमारी जो भी लोकेशन है। मैं अब इसमें लिंक करवाना चाह रही हूँ ना अपने अबाउट पेज को, ठीक है। तो मैंने यहाँ कर दिया अपने अबाउट पेज को लिंक, ठीक है, about.html, ठीक है, about.html, ठीक है। हाँ, और यहाँ मैंने करना है एच टी अबाउट पेज, अबाउट पेज, ठीक है। ये मुझे बटन में शो कर देगा, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मैं अपने अबाउट पेज में चली जाऊंगी, और यहाँ मैं कुछ और भी लिख लेती हूँ, मैंने एक पैराग्राफ बना लेती हूँ पी टैग का, और मैं यहाँ लॉरम 50 कर देती हूँ, ठीक है। ये मुझे शो करता है, और मैंने इसको कंट्रोल+S किया, मैं यहाँ आ गई, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया, अब ये मुझे बटन शो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसमें ना ब्रेक भी ऐड कर लेनी है, आप लोगों ने खुद कर लेनी है। मैंने यहाँ, एक सेकेंड, यहाँ यहाँ मैंने ना बी आर टैग का यूज़ कर लेना है, ठीक है, बी आर, ताकि मुझे समझ आ जाए। मैंने 2 दफ़ा यूज़ कर लिया, मुझे थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। तो अब ये मुझे देखें, ये मुझे शो कर रहा है, ये शो कर रहा है अबाउट पेज। मैंने जैसे ही अबाउट पेज पे क्लिक किया ना, मैं अपने इस वाले अबाउट पेज पे आ गई, मैंने पैराग्राफ और ये बनाया हुआ है। इसी तरह हम बटन को भी क्लिकेबल बना सकते हैं, ठीक है। और अब आप लोगों ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखना है कि आपने कौन सी जगह पे कौन सा लिंक यूज करना है, बटन यूज करना है, सिंपल लिंक यूज करना है, ठीक है। आपको मतलब जैसी भी आपकी ज़रूरत है ना, आपने उस अकॉर्डिंग इन टैग्स को यूज करना है, ठीक है। और अब हमने नेक्स्ट अपना देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइटल एट्रीब्यूट्स इन लिंक। हम ना इनको टाइटल भी दे सकते हैं, जिस तरह ये बटन है ना, उस बटन को मैंने एक टाइटल भी दे देना है। कॉमन लिंक मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, कॉमन लिंक मिस्टेक्स यही हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी। अगर हम एच रेफ नहीं लिखेंगे ना, तो ये हम इसको क्लिकेबल बना ही नहीं सकते विदाउट एच रेफ, ठीक है। और दूसरा ये कि ये केस सेंसिटिव है, अगर मेरा यहाँ पेज है, इंडेक्स स्मॉल में लिखा हुआ है, और मैं यहाँ कैपिटल में लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ about.html मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने इसको पाथ में सेट किया तो मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल में, ठीक है। तो ये मुझे ये शो नहीं करेगा, या यहाँ एरर आ जाएगा, ये मिस्टेक है जो लोग करते हैं, ये केस सेंसिटिव है। अगर हमने स्मॉल में लिखा है तो हमने यहाँ भी स्मॉल लेटर्स ही यूज़ करने हैं, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये देखनी है कि अब हमने हर जगह बटन लिंक का यूज़ नहीं करना, या इमेज लिंक का यूज़ नहीं करना। हमने देखना है कि हमने कौन सी जगह पे लिंक की कौन सी टाइप यूज़ करनी है,
ठीक है। और बाकी ये है कि आप लोगों ने जो हमने आज पढ़ा, जो भी चीज़ें हमने आज डिस्कस की, आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आए या ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है ना, तो आप लोग W3 स्कूल विजिट कर सकते हैं। वो बिल्कुल बेसिक्स और बिगिनर के लिए है, ठीक है। आप लोग वहाँ जाके एक चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी यही है कि सुनने से नहीं आएगा, जब तक आप लोग खुद हाथ से 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडेज वीडियो। अल्लाह हाफिज़।